आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित से प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 5 से हम हल करेंगे और बाकी 1, 2, 3, 4 जो है हम पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है, संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून का मतलब होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, तो उसका संपूरक अधिक कोण हो जाता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा या न्यून कोण कारण सहित बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए इसको हम कॉपी पर बनाएंगे तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पर दिया हुआ था न्यून कोण, तो न्यून कोण होता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पर हम जैसे में ले लेते हैं, हम 1 से लेके 1, 2, 3 और यहाँ से लेके हो जाएगा 89 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री से अधिक, तो यहाँ पे 0 डिग्री से अधिक देख लीजिए 1 से लेके हो जाएगा, और 90 डिग्री से कम तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा 89। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब यहाँ पे न्यून कोण का फंडा इतना पर ही हो गया। ठीक है, अब हो जो है सुसंपूरक कोण होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा संपूरक कोण, यहाँ पर हो जाएगा संपूरक कोण बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो संपूरक कोण हो जाता है 180 डिग्री। तो पढ़े थे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 180 में से, ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 से लेके कितना तक लिए हैं 89 तक, तो यहाँ पे हम 1 से लेके 89 तक में कोई भी संख्या ले लेंगे और इसमें से हम घटा देंगे 180 में से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हम 85। ठीक है, तो 180 में से जब हम 85 को घटाएंगे, ठीक है, 180 डिग्री में से जब हम 85 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, ये 85 डिग्री कहाँ से आया, तो न्यून कोण, ये 85 डिग्री हो गया न्यून कोण। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। ठीक है, तो 95 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, और जो है 180 डिग्री से कम को क्या कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक कोण, 95 डिग्री हो गया अधिक कोण। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कारण। ठीक है, कारण बता रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कारण सहित बताइए। चलिए इसको हम कारण सहित बताते हैं। तो कारण सहित बताएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कारण क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। ठीक है, दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री होगा, यही इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है कि संलग्न चित्र में कोण AOB देख लीजिए, यहाँ पे कोण, यहाँ पे देखिए कोण AOB, ठीक है, तथा कोण BOC, यहाँ पे देख लीजिए कोण BOC एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री हो तो यहाँ पर हो जाएगा कोण AOB बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो तो कोण BOC का माप क्या होगा। तो यहाँ पर कोण BOC का माप हमको निकालना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक चित्र बना लिए हैं उसी किताब से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल में हो जाएगा, हम यहाँ पे दिया हुआ है कोण AOB बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम कोण ले लेते हैं, कोण AOB बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमको क्या करना है, कोण BOC हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम ले लेंगे कोण BOC बराबर वाट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कोण AOB। ठीक है, कोण AOB प्लस हो गया। अब यहाँ पे ले लेंगे हम कोण BOC बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देख लीजिए कोण AOB कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस। अब यहाँ पे कोण BOC नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे ले लेंगे हम कोण BOC बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोण BOC इधर आ जाएगा, कोण BOC
बराबर हो जाएगा कितना 180 इधर है तो 180 डिग्री और घटे हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 180 में से जब हम 60 डिग्री को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 120 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया कितना 120 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 7 है, दिए गए चित्र में कोण AOC बराबर कितना है 120 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा कोण AOC बराबर हो गया 120 डिग्री, तब कोण BOC कोमा कोण BOD तथा कोण AOD का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोण BOC, तो यहाँ पर कोण BOC का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद जो है कोण BOD, तो यहाँ पे कोण BOD का मान ज्ञात करना है, उसके बाद है कोण AOD, तो यहाँ पे हमको कोण AOD का मान ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसका चित्र हम यहाँ पे बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमको लिखना है कोण AOC कितना दिया हुआ था, कोण AOC हो जाएगा कितना 120 डिग्री। कोण AOC बराबर हमको दिया होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोण AOC प्लस हो जाएगा कोण BOC बराबर हम ले लेंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कोण AOC कितना है 120 डिग्री और प्लस हो जाएगा कोण BOC बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोण BOC को इधर कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोण BOC बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री और घटे हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ फिर हो जाएगा कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कोण BOC बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा कोण BOC बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके नीचे कौन है कोण AOD कितना हो गया 60 डिग्री और इसके इधर भी हो जाएगा कितना जितना इधर 120 डिग्री तो इसकी इधर हो जाएगा कोण BOD हो जाएगा कितना 120 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो हम कितना बताए हैं कोण BOD, यहाँ पे कोण BOD कितना है 120 डिग्री। यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण BOD बराबर से कितना 120 डिग्री। अब यहाँ पे कोण AOD कोण AOD कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण AOD बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर आ गया